नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। हर तरह के प्रयोग आजमाए लेकिन अखिलेश यादव को कोई कामयाबी नहीं मिली। अगले लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले इस बार वे अपना घर ठीक कर लेना चाहते हैं। इस बार वे विचारधारा की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, जिसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला दिया है। एमवाई मतलब मुस्लिम और यादव वाली समाजवादी पार्टी अब अपनी इमेज बदलने को बेताब है। बीजेपी के नए सामाजिक समीकरण ने समाजवादी पार्टी की हालत पतली कर दी है। इस बार अखिलेश का प्रयास बीजेपी के इसी अपराजयी सामाजिक फॉर्मूले को तोड़ने की है। बीएसपी के लगातार गिरते वोट बैंक ने अखिलेश यादव की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। नीतीश सरकार के जातिगत सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी को नैतिक बल मिल गया है। लगातार 4 चुनावी हार के बाद से अखिलेश यादव ने अपनी नीति और रणनीति बदल ली है। नीति के लिहाज से उन्होंने ये तय किया कि कार्यकर्ताओं को समझाया जाए कि बीजेपी अपराजय नहीं है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के लोगों को 2 दिनों तक ट्रेनिंग दी गई। इसे लोक जागरण अभियान नाम दिया गया है। समाजवादी पार्टी पर बार बार ये आरोप लगते आ रहे हैं कि अब वो सिर्फ यादव और मुसलमानों की पार्टी रह गई है। गैर यादव, पिछड़ों और दलितों का समर्थन उसे नहीं है। अखिलेश यादव अब इसी परसेप्शन को तोड़ना चाहते हैं। कुछ अति पिछड़ी जातियों को और गैर जाटव दलितों को जोड़कर वे अपने वोट बैंक का विस्तार करने में जुटे हैं। ये चुनौती बड़ी कठिन है। यूपी में गैर यादव पिछड़े अब बीजेपी के साथ हैं, लेकिन घोसी और खतौली के उपचुनाव के नतीजों ने अखिलेश के लिए उम्मीदों का रास्ता खोल दिया है। इसके लिए वे गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव दलितों को इमोशनल रूप से समाजवादी पार्टी से जोड़ने की मुहिम में लगे हैं। इसी मुहिम के तहत पार्टी में इस समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मंच पर पहली लाइन में लगी कुर्सियों पर उन्हें बिठाया जाता है। दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए बाबा साहेब वाहिनी को आगे किया गया है। कभी कांग्रेस तो कभी बीएसपी तो फिर कभी किसी पार्टी में छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन। इन सभी प्रयोगों से अखिलेश यादव को कोई राजनीतिक फायदा नहीं हुआ है। न तो लोकसभा में जीत मिली और न ही विधानसभा चुनाव में। इस बार वे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और अपने पुराने सहयोगी आरएलडी के साथ हैं। जो राजनीतिक मुद्दा समाजवादी पार्टी का है, अब वही कांग्रेस का भी है। बदले हुए राजनीतिक हालात में अखिलेश यादव का पूरा फोकस गैर यादव पिछड़े समाज और गैर जाटव दलित बिरादरी पर है। इसलिए समाजवादी पार्टी के ट्रेनिंग कैंप में बीएसपी से आए नेताओं से भाषण दिलाए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा पार्टी के लोगों को सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताते हैं। पार्टी की तरफ से ऐसे लोगों को कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी दी गई है जिन्हें सामाजिक न्याय और जातिगत आरक्षण जैसे मुद्दों को बेहतर समझ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव पार्टी में तो नहीं है, पर उन्हें भी ये जिम्मेदारी दी गई है। राजकुमार भाटी और सुधार पवार जैसे नेताओं को भी ट्रेनिंग देने के काम में लगाया गया है। इन कैंपों में सामाजिक न्याय, समाजवाद और लोकतंत्र, जातीय जनगणना जरूरी और वर्तमान सरकार में पिछड़ों की स्थिति जैसे मुद्दे पर बहस होती है। बात जब यूपी की राजनीति की होती है तो ये कहा जाता है कि यादव को छोड़कर बाकी जातियां समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जुड़ पाती हैं। अखिलेश यादव का प्रयास इसी सोच को बदलने की है। एक जमाने में मुलायम सिंह यादव के साथ बेनी प्रसाद वर्मा, राम शरण दास और राम नरेश कुशवाहा जैसे नेता हुआ करते थे, पर अब ऐसा समीकरण समाजवादी पार्टी में नजर नहीं आ रहा है। यादव के साथ अगर अति पिछड़ी जातियों के वोट समाजवादी पार्टी को मिलने लगे तो फिर पार्टी की तकदीर बदल सकती है। पार्टी के एक सांसद ने कहा कि अगर ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी को अति पिछड़ों का वोट मिल सकता है तो फिर हमें क्यों नहीं। वैसे ये काम बहुत कठिन है, इसलिए अखिलेश यादव हर मंच से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। वे कहते हैं कि जातीय जनगणना से परिवर्तन आने वाला है। सबने उसकी स्वागत की है। जातिगत जनगणना के बाद से बीजेपी कंफ्यूज्ड है। पिछले विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी ने 85 बनाम 15 का मुद्दा उठाया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस बार समाजवादी पार्टी मुद्दे उठाने के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी वैचारिक रूप से तैयार कर रही है। कहते हैं कि विचार से ही व्यवहार बनता है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के सभी 75 जिलों में ट्रेनिंग कैंप लगाने का फैसला किया है। बरेली, लखीमपुर, सीतापुर के बाद प्रतापगढ़ में ऐसे कैंप लगाए जा चुके हैं। इस तमाम मुद्दे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।